व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राधे राधे क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लेक्चर 3 लेके आए हैं आवेश के बारे में। ठीक है, चार्ज आपका चल रहा था। चार्ज मीन्स आवेश। आवेश का 2 लेक्चर हम डाल चुके हैं, अगर वो आप नहीं देखें तो देख लीजिए। ठीक है, आवेश के बारे में अब ये होगा तीसरा लेक्चर होगा। अब हम समझेंगे तीसरा चीज, जो तीसरा पॉइंट समझना है, तीसरा पॉइंट रहे तीसरा लेक्चर। ठीक है, अब हम आगे आवेश के बारे में चर्चा करेंगे कि आवेश और द्रव्यमान में कुछ अंतर है कि नहीं, वो देखते हैं क्या अंतर है। तो लिखते हैं यहाँ पे आवेश तथा द्रव्यमान में अंतर। ठीक है, अंतर। ठीक, मीन्स ऐसा लिख सकते हैं आवेश वर्सेस क्या, द्रव्यमान। ठीक है, इस तरह से आवेश वर्सेस द्रव्यमान, इस दोनों में क्या अंतर है ये आप जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, चलिए एक तरफ हम लिख देते हैं आवेश और दूसरे तरफ हम लिख देते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान जानते हैं मास बोलते हैं, क्या, मास। मैग्नीट्यूड फिजिक्स में बोला जाता है मैग्नीट्यूड। ओके, चलिए अब ये समझते हैं। तो पहला चित्र एक परिभाषा इसका लिख सकते हैं क्या, कि आवेश किसी वस्तु का वह गुण धर्म है जिसमें यह विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा इसके प्रभावों को क्या करता है, अनुभव करता है। ठीक है, चलिए तो पहला इसका परिभाषा लिख सकते हैं। आपको नोट भी मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में। ठीक है, ये पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा तो इसका एक नोट मिल जाएगा, अच्छा सा सुंदर सा। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें क्या लिखिएगा कि आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है। पूरा चीज हम बता चुके हैं, गुणधर्म क्या है, मूलभूत गुणधर्म क्या है, इस सब के बारे में चर्चा की है पार्ट 1 और 2 में। तो आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है जिसमें विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता है, उत्पन्न करता है और इसके प्रभावों को अनुभव करता है। अच्छा, द्रव्यमान को अगर हम चाहते हैं परिभाषित करने के लिए, मैग्नीट्यूड, फिजिक्स में मैग्नीट्यूड बोलेंगे। ठीक है, अगर द्रव्यमान को हम चाहते हैं परिभाषित करने के लिए तो क्या लिखेंगे हम, किसी वस्तु में क्या बोलेंगे कि किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहेंगे। ठीक है, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहेंगे। तो आप लिख भी सकते हैं हम जो बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि फास्टली बोल रहे हैं, अस्थिर से बोल रहे हैं, 2-3 बारी बोल दें। क्लियर है, चलिए तो ये दोनों परिभाषा आप लिख सकते हैं। परिभाषा पहला चीज ये क्लियर हुआ, दोनों का परिभाषा क्लियर है। अच्छा, दूसरा पॉइंट अगर बात करें हम इसमें आवेश का, तो दूसरा चीज ये कि आवेश जो है हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है। किससे, द्रव्यमान से संबंधित। अगर मान लीजिए आवेश है तो उसमें द्रव्यमान होगा, समझ रहे हैं ना। अगर आवेश है तो द्रव्यमान होगा। तो पहला ऐसा हम लिख सकते हैं कि आवेश को क्यों से डिनोट करते हैं और द्रव्यमान मीन्स मैग्नीट्यूड को m से। मतलब आवेश जो यहाँ पर लिख दीजिए कि आवेश सदैव द्रव्यमान से संबंधित होता है। क्लियर है, आवेश जो होता है हमेशा यानी सदैव द्रव्यमान से संबंधित होता है। बस इसमें उल्टा हो जाएगा क्या, जरूरी नहीं है कि अगर द्रव्यमान है तो उसमें आवेश होगा। समझ में आ रहा है ना, ये जरूरी नहीं है कि द्रव्यमान होगा तो उसमें आवेश होगा। तो इसमें ये पॉइंट क्लियर हुआ। लेकिन अगर आवेश है तो उसमें द्रव्यमान होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि द्रव्यमान है तो आवेश होगा ही। क्लियर है। अच्छा, तीसरा पॉइंट अगर हम बात करें, पार्ले जी रो रहा है। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट अगर डिस्कस हम करेंगे तो ऐसा करते हैं कि आवेश अचर होता है। तीसरा पॉइंट हम का डिस्कस करेंगे कि आवेश अचर होता है। इसका मतलब क्या है, मतलब आवेश बदलता नहीं है। आवेश बदलता नहीं है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हम 30 कूलम आवेश को अगर v वेग से भगाते हैं, क्या बोले हम कि 30 कूलम आवेश को अगर v वेग से भगाते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। 30 कूलम का 30 कूलम ही रहेगा। इसमें 50 कूलम या घट जाएगा, 15 कूलम 20 कूलम ऐसा नहीं होगा। मतलब 30 कूलम आएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए बोलते हैं नियत है।
आवेश जो है क्या है, नियत है, यानी कि वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, इसलिए आवेश को बोला जाता है अचर है। आवेश क्या है, अच्छा सब नोट मिल जाएगा, अच्छा टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का, अंडरस्टैंड। चलिए, आवेश अचर होता है, लिख सकते हैं अचर होता है। इसमें और भी लिख सकते हैं क्या, कि आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, लेकिन द्रव्यमान वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। इसमें अभी बताएंगे, पहले इसमें समझिए कि आवेश वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है, यानी ठीक है, वेग यानी कि नहीं बदलेगा, इसलिए हम बोलते हैं कि आवेश जो होता है हमारा अचर होता है। क्लियर है। अच्छा तीसरा पॉइंट अगर हम इसमें डिस्कस करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए द्रव्यमान जो है वस्तु के वेग पर निर्भर करता है, आवेश नहीं करता है। 30 कूलम आवेश को ले जाइएगा तो 30 कूलम रहेगा। यहाँ से बेगूसराय, पटना या अफ्रीका जहाँ भी ले जाइएगा तो 30 कूलम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर द्रव्यमान को अगर ले जाते हैं तो वस्तु के वेग पर निर्भर करेगा, मतलब जिस तरह से उसका चाल होगा उस तरह से उसमें डिफरेंट आते जाएगा। ठीक है, वो तो निम्न सूत्रों द्वारा बदलता है द्रव्यमान। तो लिख दीजिएगा द्रव्यमान, सब मिल जाएगा नोट। द्रव्यमान निम्न सूत्र द्वारा बदलता है। इसके लिए आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिए थे, m डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, या कहीं भी लिखल रहेगा ये डेल्टा, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में या कुछ में लिखल रहेगा, तो इसका मतलब क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो यहाँ पर m मतलब समझ गए कि क्या होता है, मैग्नीट्यूड मीन्स द्रव्यमान होता है। तो इसका मतलब यह है कि द्रव्यमान में परिवर्तन को दर्शा रहा है। इसको दर्शा रहा है तो द्रव्यमान में परिवर्तन। तो इसके लिए आइंस्टीन ने फॉर्मूला दिए थे कि m0 बाय √1 - v²/c², ये दिए थे आइंस्टीन। क्लियर है। अब m डेल्टा क्या हो गया, तो द्रव्यमान में परिवर्तन। अच्छा m0 क्या हो गया, तो स्थिर द्रव्यमान, जब वस्तु रुका हुआ है, ठीक है ना, रुकल है, उसको क्या बोलते हैं, m0। अच्छा 1 समझ गए। और ये क्या है, v वेग है आपका, क्या है, वेग। और c है प्रकाश का वेग, निर्वात में प्रकाश का वेग यानी चाल जिसको बोलते हैं। निर्वात में प्रकाश चाल क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, समझ गए। तो ये होता है, तो निम्न सूत्रों द्वारा बदलता है। क्लियर है। जैसे अब इसको और बड़ा करके दिखाएं हम, ये तो लग रहा है छोटा। देखिए अगर हम इसको निगलेक्ट यानी कि नगण्य मान ले तो डेल्टा m जो होगा m0 के बराबर आ जाएगा। अब कहिएगा कि हम सर ये चलते हैं तो इसमें द्रव्यमान परिवर्तन क्यों नहीं दिखाता। एक चीज बताइए, अगर एक को हम 50,000 से भाग लगाए या 50 लाख से भाग लगाते हैं तो कितना आएगा, 0.0000 कुछ आएगा, समथिंग आएगा। तो अनुमान नहीं लगा सकते हैं। क्लियर है। जैसे अगर हम चलेंगे तो 20 के स्पीड से चल सकते हैं, या 50 या 100 से, या गाड़ी में बैठ गए तो 120 के स्पीड से चलेंगे, ट्रेन में बैठ गए तो 200-300 चल सकते, या प्लेन में बैठ गए तो 600 या 700 या 500, इससे ज़्यादा स्पीड नहीं चल सकते हैं। लेकिन इसको अगर बड़ा करिएगा, मीटर में है, देखिए यहाँ समझाते हैं क्या मीटर में, तो इसको अगर किलोमीटर में चेंज करिएगा, देखिए 10 पर कितना है, 8 जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। क्लियर है। और भाग लगाएंगे किससे, तो 1000 से, किलोमीटर में चेंज करने के लिए, तो 3 गो जीरो मर गया, तो बचा कितना, 5 जीरो बचा ना, 1 2 3 4 5 जीरो बचा, 5 जीरो। अब ये आ गया किलोमीटर। अब पर सेकेंड, प्रति मतलब एक सेकेंड, तो पढ़िए इसको, 1 2 सकरा 1000 10,000 लाख, यानी कितना आ रहा है, 3 लाख। देखिए 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में, जब पलक भी नहीं झपकते हैं हम, तो 1 सेकेंड में प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर चल जाता है। सोचिए। तैयो देखिए, तैयो प्रकाश जो है
सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगता है 8 मिनट 24 सेकेंड। सोचिए 8 मिनट और 24 सेकेंड लगता है पृथ्वी तक आने में प्रकाश को। सोचिए कितना दूर है सूर्य देव, समझ रहे हैं ना। इसीलिए व्हाट्सएप भी कॉलिंग करते हैं, सूर्य देव से बात नहीं होता है, नहीं डायरेक्टली कॉल लगता है नहीं व्हाट्सएप कॉल लगता है। समझ रहे हैं कितने दूर है, क्योंकि नेटवर्क वो नहीं पहुंचता है, हरदम बिजी है बताते रहता है, या कवरेज क्षेत्र से बाहर समझे। तो इसलिए अब बताइए, तो हमारा जो वेग है वो तो बहुत कम है ना। गाड़ी में बताए थे, गाड़ी में चलेंगे तो 120, ट्रेन चलिए, हवाई जहाज बहुत 700 किलोमीटर पर घंटा, वो घंटा यहाँ देखिए सेकेंड में चल रहा है। चाल कितने मतलब बहुत ज्यादा है, तो इसलिए इसको हम निगलेक्ट मानते हैं। तो डेल्टा एम जो है किसके इक्वल आ जाता है, एम नोट के। इसका मतलब कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ परिवर्तन होता है। समझ गया तक, क्लियर है। तो आवेश द्रव्यमान में ये आपका नोट सब मिल जाएगा पीछे, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए देखिए ये पार्ले जी है, देख लीजिए बहुत ही क्यूट है, समझ रहे हैं ना, देख रहे हैं एकदम पार्ले जी खुश है एकदम। इसको दिखाने के लिए हम देखिए इसके बारे में कुछ कमेंट करना है कर सकते हैं, अच्छा ही कमेंट करिएगा, नहीं तो ठीक है। देखिए उधर देखो बाबा, देखो ये सब भी पार्ले जी पढ़ रहा है, तो भी पार्ले जी देख रहा है, देख लिया, क्यूट है ना, बहुत क्यूट है। हाँ देखो हंस भी दिया ये समझ रहा है एकदम, देख लो, ठीक है। चलो बोल दो सबको कि हम भी पढ़ाएंगे, ठीक है। हमसे छोटा जो पार्ले जी होगा उसको पढ़ाएंगे, चलिए ठीक है। अब इसमें आगे हम पढ़ते हैं कि आवेश आने पर वस्तु के द्रव्यमान में परिवर्तन। अगर मान लीजिए किसी वस्तु पर आवेश चलाता है तो उसमें परिवर्तन होगा कि नहीं, ये हम जानने की कोशिश करते हैं, क्लियर है। चलिए तो इसको जानते हैं। तो मान लीजिए एक m द्रव्यमान का वस्तु है, ठीक है, ये एक वस्तु है जो m द्रव्यमान का, कुछ भी द्रव्यमान होगा क्लियर। तो देखो अगर हम इसको आवेशित करेंगे तो आवेशित करने का दो तरीका है। कितना तरीका है, तो दो ये तरीका है आवेशित करने का। या तो इलेक्ट्रॉन दे दो उसको, या उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लो। समझ रहा है क्या बोले हम, कि अगर आवेशित करना है या तो इलेक्ट्रॉन उससे निकालेंगे उस वस्तु से, या उस वस्तु को इलेक्ट्रॉन देंगे तो क्या होगा, आवेशित हो जाएगा, क्लियर है। तो दो तरीका हुआ, या तो दान करके, किसका दान करके, तो इलेक्ट्रॉन का, या ग्रहण करवा के यानी इलेक्ट्रॉन का, क्लियर है। तो दो तरीका है। तो देखिए अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, क्या करते हैं, निकालते हैं यानी कि दान करवाते हैं इसको, ठीक है। तो दान करवाएंगे तो इस वस्तु पर आएगा धनावेश, ये सब बता चुके हैं। अगर पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे तो पहले देखिए जाके, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या बोले कि अगर ये इलेक्ट्रॉन को दान कर दे, क्या करे, तो दान, तो उस पर आएगा धनावेश, आएगा धनावेश यानी कि पॉजिटिव चार्ज आएगा। कौन सा चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो अब जो इसका द्रव्यमान होगा m1 मान लेते हैं, m1 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, m1, क्लियर है। अच्छा एक तरीका और है आवेशित करने का, क्या, या तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवा दो इसको। अगर ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब इस पर जो चार्ज आएगा ऋणावेश आएगा, क्या आएगा, ऋणावेश। ऋणावेश मीन्स निगेटिव चार्ज आएगा, क्या, निगेटिव चार्ज, ठीक है। और इसमें जो आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज आएगा इस पर, और पॉजिटिव, निगेटिव मतलब माइनस हो गया। अब माइनस प्लस कैसे आता है ये भी हम बताएंगे, पूरा सब कुछ बता दिए। अब जो ये वस्तु होगा इसका द्रव्यमान मान लेते हैं m2 हो गया,
कितना हो गया, m2 हो गया। ठीक है, तो एक चीज हमको बताओ, क्या ये जो तीनों का द्रव्यमान है वो इक्वल होगा? ये प्रारंभ है, ये पहले का वस्तु है, जब इसको हम आवेशित नहीं किए थे तब है, और ये जो है आवेशित किए हैं। मतलब कैसे आवेशित किए हैं? तो इलेक्ट्रॉन को दान करवा के, तो यहां पर हम दान करवाए, दान करवा के। ठीक है, जब इस इलेक्ट्रॉन इससे दान करवाए हैं तो ये बना है इसका ये m1 मान लिए, तो इस पर धनावेश आया। अच्छा, इसको हम इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाए थे, ग्रहण करवा के, ठीक है, तब जो ऋण आवेश बना। अब एक चीज बताइए, इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान क्या इक्वल होगा? m जो होगा इक्वल होगा m1 के और m2 के, क्या इक्वल होगा द्रव्यमान? या m जो होगा सबसे बड़ा होगा m1 से भी और m2 से भी? या थर्ड कंडीशन हम लेते हैं ये कि m1 जो है बड़ा होगा, फिर m2 होगा और फिर m होगा, ये सबसे छोटा होगा। या चौथा कंडीशन में ये लेते हैं कि m1 बड़ा होगा किससे? m से, और फिर ये होगा छोटा कौन? m2। बताइए इसमें कौन कंडीशन सही है? सोचिए, भगवान आपके पास दिमाग दिए हैं, ठीक है, सबके पास दिमाग, बताइए इसमें। चलिए बताते हैं हम। अगर मान लीजिए कि समुद्र की बात करते हैं, समुद्र होता है कि समुद्र, देख लेना कुछ होता है समुद्र। अगर समुद्र से हम 1 लोटा पानी निकाल लेते हैं, 1 लोटा पानी निकाल लेते हैं, तो उसमें हम अगर प्रायोगिक रूप से देखें, चलिए आंशिक रूप से उसमें कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा है, ले जा 1 लोटा 2 लोटा 1 बाल्टी नो ले जा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या उसमें 1 लोटा पानी रख देंगे समुद्र में, कोई फर्क पड़ता नहीं। प्रायोगिक रूप से देखें तो उसमें कुछ ना कुछ कमी हुआ है, समझ रहे हैं ना? तो उसी तरह इसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन को ये, देखिए ध्यान से, अगर 1 इलेक्ट्रॉन को ये दान कर दिया है, समझ रहे हैं, 1 इलेक्ट्रॉन तो दान कर दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ठीक है, प्लस में अगर यहीं पर प्रोटॉन का द्रव्यमान देखेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन, इसमें माइनस होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज रहता है, तो माइनस में प्रोटॉन प्लस हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। क्लियर है? तो ये होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो यहाँ देखो ध्यान से, अगर 1 इलेक्ट्रॉन को ये दान किया है तो इसमें कमी आ गया। कितना कमी आया है? तो जितना 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है निकल गया उतना, यानी कुछ तो कमी आया है। प्रायोगिक रूप से देखेंगे तो कुछ कमी आया है, आंशिक रूप से कोई कमी नहीं। जैसे कि समुद्र वाला बात होता है, 1 लोटा पानी निकाल लेंगे 1 गिलास, तो उसमें कोई फर्क नहीं, लेकिन देखेंगे उसमें तो कुछ ना कुछ तो कमी हुआ है, हुआ जरूर है। 1 गिलास हो या 1 लोटा हो या थोड़ा सा ही हो, लेकिन हुआ तो जरूर है कमी। ठीक है, उसी तरह ध्यान से देखना, उसी तरह अगर हम 2 इलेक्ट्रॉन दान करवाते हैं, अगर ये वस्तु जो है 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर दे, इसका मतलब ये है कितना इसमें कमी आ गया है, तो जितना 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, समझ रहे हैं, जितना 2 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, यानी कि प्लस पॉजिटिव, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान है वो कमी आ गया, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, इतना कमी हुआ। अगर उसी तरह 3 इलेक्ट्रॉन को अगर हम दान करवा दें, 3 इलेक्ट्रॉन को दान करवा दे, तो इसमें कितना कमी हो जाएगा, तो जितना 3 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होगा। उसी तरह अगर 4 इलेक्ट्रॉन करवा दे तो कितना कमी होगा, जितना 4 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्लियर है? यहाँ तक समझ पा रहे? अच्छा, ये समझ गए। तो दान करने से ये प्लस में कमी हुआ है इलेक्ट्रॉन,
अच्छा, यहाँ अगर हम ग्रहण करवा दें, अगर एक इलेक्ट्रॉन हम ग्रहण करवाते हैं इससे, तो एक इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होगा उतना इस वस्तु पर बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है? तो देखिए इतना। अभी ग्रहण किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि 1 मिनट। अच्छा ये देखो, यहाँ दान किया तो कौन सा चार्ज आया है? धन आवेश। ग्रहण करेगा तो कौन चार्ज आएगा? ऋण आवेश आएगा, नहीं माइनस। समझ रहे हैं ना? अगर ग्रहण करेगा तो कौन सा चार्ज आएगा? ऋण आवेश। अगर एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इसका मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन का जितना भी आवेश है उतना बढ़ा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है तो 2 इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश है उतना बढ़ जाएगा इस वस्तु में। उसी तरह अगर 3 इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन का जितना द्रव्यमान होगा उतना बढ़ जाएगा। फिर जितना 4 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से ऐसा लिख सकते हैं कि n इलेक्ट्रॉन अगर हम दान करवाएं या ग्रहण करवाएं तो बढ़ेगा उस पर आवेश। क्लियर है? तो इसके बदले में क्या लिख सकते हैं? n। समझ गए? तो n क्या है? तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्या है? n। यहाँ पर स्थानांतरित मतलब क्या? इस वस्तु से या तो निकल, जैसे ग्रहण किया तो क्या हुआ? इस वस्तु से चार्ज, मतलब कि ग्रहण किया मतलब किसी वस्तु से चार्ज लिया, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया, ठीक है, और स्थानांतरित हुआ, उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस वस्तु में गया। और दान करने का मतलब क्या? इससे निकल करके दूसरे वस्तु में गया। ठीक है, तो यह है स्थानांतरित, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। एक स्थान से दूसरे स्थान इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि n क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, तो n क्या है? स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्लियर है? चलिए, तो m जो है द्रव्यमान है, तो यहाँ प्लस और माइनस n, और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं n। क्लियर है? तो एक फॉर्मूला ये बन गया है। ठीक है, और एक फॉर्मूला बन गया था आवेश वाला, चार्ज वाला, क्या? प्लस माइनस n और e। तो दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, और दोनों फार्मूला पर अब हम नॉमेरिकल करवाएंगे। इस वीडियो के बाद नॉमेरिकल चलेगा। ठीक है, तो दोनों फार्मूला हमेशा माइंड में सेट रहना चाहिए। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो, ये है इलेक्ट्रॉन का आवेश, इसमें द्रव्यमान नहीं है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। और इसमें जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो याद रखना इस चीज को। अच्छा, इसमें बात कर लेते। अब देखो ध्यान से, इसमें कौन होगा आंसर? एक चीज बताओ, इससे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है? दान किया गया, मतलब कि निकल गया है इलेक्ट्रॉन। निकला मतलब कुछ ना कुछ कमी हुआ। जैसे समुद्र से एक गिलास पानी निकाल लिए तो कुछ ना कुछ उसमें कमी हुआ है, तो इसमें तक कम हो गया। तो ये तो होगा नहीं बड़ा। अच्छा, दिक्कत है, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकल गया तो M1 हो गया। अब ग्रहण किया, देखो अब ग्रहण करवा दिए, तो ग्रहण करवाए हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन द्रव्यमान बढ़। जैसे कि एक गिलास में पानी रख दिया, यानी कुछ ना कुछ बढ़ा है उसमें, तो बढ़ा है मतलब कौन? ये M2। तो M2 होगा, देखिए M2 बड़ा होगा। उसके बाद कौन होगा? ये होगा M। उसके बाद कौन होगा? तो उसके बाद सबसे कम होगा कौन? M1 होगा। क्योंकि बताइए, क्योंकि M जो है इससे इलेक्ट्रॉन को निकाला गया, तब इससे जो है दान करवा दिया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन को दान करवाया, या एक इलेक्ट्रॉन मानो या n इलेक्ट्रॉन को क्या किया? दान करवाया। तो n इलेक्ट्रॉन जितना उसका द्रव्यमान होगा उतना कम ही आ गया, तो ये होगा। तो सबसे बड़ा ये होगा, फिर ये होगा, ये देखिए इसमें कौन है? अरे ऑप्शन है ना दिए थे, वाह वाह वाह, इसीलिए तो सब तेज था। नहीं तो ऐसा लिख लेना यहाँ पे 5वां पॉइंट, इसमें ऑप्शन नन ऑफ दिस दे देंगे। क्या हो तेज है? नन ऑफ दिस। ठीक है, तो कौन हो जाएगा? ये वाला होगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा, पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। तो क्लियर है? चलिए अब पढ़ते हैं हम इसमें आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब इसको परिभाषा समझने से पहले एक चीज समझ, जैसे कि एक वस्तु है। क्या है? एक वस्तु है। क्लियर है? एक वस्तु है, हम इसको आवेशित करना चाहते हैं, तो दो तरह से हम आवेशित कर सकते हैं, या तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे या इसको इलेक्ट्रॉन देंगे। क्लियर है? तो पहले इससे हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं।
अगर हम इलेक्ट्रॉन देंगे, क्या बोल रहे हैं हम, तो अगर इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा? अगर इलेक्ट्रॉन कोई ग्रहण करता है, ग्रहण करता है तो उस पर आता है कौन सा चार्ज? तो ऋण आवेश आता है। अगर ग्रहण करता है कोई वस्तु तो ऋण आवेश चार्ज आता है। तो इसके कारण ध्यान देना, इसके कारण इस वस्तु पर, यही समझना, इस वस्तु पर कौन चार्ज आएगा? ऋण आवेश, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाए तो कौन सा चार्ज आया? ये वस्तु है, यही वस्तु यहाँ पर आ गया, तो कौन सा चार्ज इस पर चला है, यहाँ पर बना है, कौन सा चार्ज आया है? तो ऋण आवेश है। क्लियर है? यह ध्यान समझना, क्वांटीकरण समझा रहे हैं। अब देखो, फिर चाहते हैं अरो आवेशित करने के लिए, तो फिर से यहाँ से फिर से इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, फिर इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करवाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं हम कर सकते कि आधा इलेक्ट्रॉन या पौने इलेक्ट्रॉन हम इसको नहीं दे सकते हैं, या आधा इलेक्ट्रॉन पौने इलेक्ट्रॉन हम निकाल नहीं सकते हैं उस वस्तु से। जब भी हमको देना होगा या तो 1 इलेक्ट्रॉन देंगे, या 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन देंगे, या 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। अगर निकालते हैं इलेक्ट्रॉन तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, आधा पौने सवा ऐसा नहीं होता है। दिक्कत है। जैसे मान लो कि अगर हम जाते हैं एलईडी खरीदने के लिए बाजार, तो हम दुकानदार को क्या बोलेंगे? एगो एलईडी दीजिए, एगो एलईडी टीवी दे दीजिए, 2 को दीजिए, 3, ऐसा नहीं बोलेंगे आधा को एलईडी टीवी दीजिए, या 1.5 गो एलईडी टीवी दीजिए, ठीक है। ऐसा बोलते हैं? नहीं बोलते। भगाइए देगा 4 थप्पड़ में, भाग यहाँ से, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता। तो उसी तरह यहाँ पर भी वही होता है। अगर हम किसी वस्तु को आवेशित कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन या तो दे करके, या देखो आवेशित करने के बताए थे 2 तरीका होता है, या तो उससे इलेक्ट्रॉन निकाल लो, या उसको इलेक्ट्रॉन दे दो, ग्रहण करवा दो। दिक्कत है। तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर कौन सा चार्ज आया? तो ऋण आवेश चार्ज आया, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश होता है उतना ही क्या इस पर चार्ज बना। जैसे 1 इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। दिक्कत है। तो 1 इलेक्ट्रॉन दिए, समझना ध्यान से, अगर 1 इलेक्ट्रॉन दिए तो इस पर चार्ज आ गया कितना? माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतना आया जितना 1 इलेक्ट्रॉन। फिर 1 इलेक्ट्रॉन दिए, पहला 1 इलेक्ट्रॉन दिए, तब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया? ग्रहण किया, इस पर माइनस चार्ज आया जितना 1 इलेक्ट्रॉन का होता है आवेश। अगर एक और इलेक्ट्रॉन दिए, जैसे एक और इलेक्ट्रॉन दिए, दूसरा इलेक्ट्रॉन दिए, फिर इसमें जो 2 का इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा लिखते हैं, 1 मिनट, 1 अगुने इतना इलेक्ट्रॉन का आवेश। क्लियर है? अगर 2 इलेक्ट्रॉन दिए हम, कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 गुना कितना होगा? जितना 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻ कितना? -19 कूलम। अगर 3 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर रहा है तो निगेटिव में चार्ज बनेगा जितना 3 इलेक्ट्रॉन का होगा आवेश। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है इसलिए माइनस होगा। क्लियर है? तो इस तरह से ऐसे होगा। अगर हम ऐसा करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को दान करवाते हैं, क्या करवाते हैं? दान। दूसरे स्थिति में दान करना, तब जब दान करेगा तो इस पर चार्ज कौन आएगा? धनावेश आएगा। इस पर कौन सा चार्ज आएगा? धनावेश। अगर ये दान कर रहा है तब, समझ रहे? अगर ये इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है तो धनावेश आएगा, धनावेश उत्पन्न होगा। क्लियर है? अगर 1 इलेक्ट्रॉन को दान करता है, समझना ध्यान से बउआ, नहीं तो दिमाग से ऊपर जाएगा। अगर 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? दान करता है, तो धनावेश आएगा, जितना 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा वो दान होगा। तो धनावेश मतलब पॉजिटिव, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर 2 इलेक्ट्रॉन दान किया तो जितना 2 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा उतना आवेश आएगा इस पर, ठीक है, कितना कूलम। अगर मान लो 3 इलेक्ट्रॉन को दान किया तो जितना 3 इलेक्ट्रॉन का आवेश होगा वो आएगा, प्लस दे देना, कोई दिक्कत नहीं, लिख भी सकता है, नहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्लस रहे करता है, लिख देना, अच्छा रहेगा। दिक्कत है? तो इस तरह से, तो यहाँ पर ये एक चीज देखने को मिल रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन या तो निकल रहा है या उसमें प्रवेश कर रहा है, या 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि नंबर तरह आ रहा है 1 2
एक पूर्णांक तरह आ रहा है। क्या? पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है? प्लस होता है, माइनस होता है, पूर्णांक। और जीरो होता है, जीरो मतलब न्यूट्रल। अगर हम इसको आवेशित नहीं करें तो इस पर आवेश कितना होगा? जीरो होगा। नेट आवेश शून्य होगा। आवेश तो होगा लेकिन नेट आवेश कितना होगा? नेटा नहीं, नेट आवेश कितना होगा? जीरो होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो आवेश जो होता है ना, ध्यान देना यहाँ पर एक चीज यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्यू, आवेश को क्यू द्वारा डिनोट करते हैं। अब देखो नंबर की तरह आ रहा है, मतलब संख्या की तरह, तो यहाँ पर लिख सकते हैं प्लस और माइनस। अगर हम ग्रहण करवा रहे हैं तो कौन सा चार्ज आ रहा है? माइनस आ रहा है, निगेटिव। अगर दान कर रहा है तो धनावेशित आ रहा है चार्ज। तो प्लस माइनस एन, एन हो गया क्या? संख्या। किसका संख्या? तो स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। स्थानांतरित मतलब क्या होता है? या तो इलेक्ट्रॉन दान करवाए या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करवाए, दिक्कत है। तो एन होता है स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब ई मतलब होता है आवेश, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का जितना आवेश होगा। क्लियर है? तो यहां से एक फॉर्मूला बन गया सुंदर सुंदर क्यूट सा, ये आवेश का प्लस माइनस एन इंटू क्यू। अभी सब हम लिख देते हैं। देखो क्यू तुम्हारा क्या है? आवेश है। और एन क्या है? एन तुम्हारा स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक। और उसके बाद ई क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब पता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। क्लियर है? तो याद रखना बउआ, इस पर हम न्यूमेरिकल भी करवाएंगे। क्लियर है? आप पढ़िए, इसको याद हो जाएगा। तो क्या, क्वांटमीकरण के सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब पूर्णांक। या तो एक इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, या एक, दो इलेक्ट्रॉन, या तीन इलेक्ट्रॉन, या चार इलेक्ट्रॉन। निकालेंगे भी तो एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तीन इलेक्ट्रॉन और चार इलेक्ट्रॉन। दिक्कत है? मतलब आधा पौने सवा नहीं निकाल सकते हैं। दिक्कत है? तो यहाँ पर वही लिखे हैं कि किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज मतलब समझ गए, होता है। एवं इलेक्ट्रॉन के आवेश का मूलभूत क्या है? इलेक्ट्रॉन के आवेश का मूलभूत आवेश करते हैं। ठीक है? इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या बोलते हैं? मूलभूत आवेश बोलते हैं। क्लियर है? इसी को बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब आवेश का क्वांटमीकरण। ठीक है? होता है हाफ पौने भी निकलता है, लेकिन वो इसमें नहीं, वो स्थिर नहीं होता, वो क्वार्क में होता है। ठीक है? हाफ भी उसमें निकाल देता है इलेक्ट्रॉन, पौने भी, वो सब क्वार्क में, क्योंकि वो अस्थाई नहीं है, तो वो एक अलग चीज हो गया अपवाद में। लेकिन इसमें पढ़ेंगे तो ऐसे। क्लियर है? तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज समझ में आया कि ना आया? नहीं आया तो फिर से वीडियो देखो, माथा खराब हो गया। चलो अब आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चार्ज के बारे में, और न्यूमेरिकल भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून, टेक केयर, बाय।